राधे राधे। आज मैं आपको बांके बिहारी जी की एक लीला का दर्शन कराता हूँ, जिसमें बांके बिहारी जी ने इत्र से होली खेली है। एक बार लाहौर के एक प्रतिष्ठित व्यापारी, जिनका नाम विज्ञानी खत्री, अपनी बहन श्यामा देवी के साथ रसिक शिरोमणि श्री स्वामी हरिदास जी महाराज और उनके प्राणों से भी प्यारे लाडले श्री बांके बिहारी जी महाराज के दर्शनों की अभिलाषा के लिए वृंदावन आए। तो वृंदावन की जब सीमा में प्रवेश कर रहे हैं तो वृंदावन की मनोविराम प्राकृतिक छटा ने उनके मन को मोह लिया है। चारों ओर खिले हुए पुष्पों की सुगंध से वातावरण सुवासित है। सौंदर्य इतना घनीभूत है, किसी स्थान के आरंभ और अंत में भेद ही नहीं मालूम होता है। तुलसी की भीनी भीनी सुगंध तन मन को पुलकित कर रही है। श्याम तमाल के सघन वृक्षों की सुखद शीतल छाया हृदय के ताप को दूर कर देने वाली है। पक्षियों का समधुर कलरव और यमुना जी के कलकल में प्राकृतिक संगीत फूट रहा है। मंद हवा से वृक्ष और लताओं के पत्ते भी मानो आज संगीत में गायन कर रहे हैं और कह रहे हैं, जय जय कुंज बिहारी श्री हरिदास, लाडलो कुंज बिहारी श्री हरिदास। ऐसी वृंदावन की सौंदर्यता, ऐसा वातावरण देखकर दोनों भाव विभोर हो गए। और हो भी क्यों ना, क्योंकि वृंदावनस्य संयोगात पुनस्तवम तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्ति नृत्यति यत्र चा। वृंदावन का तो वातावरण ही ऐसा है, वृंदावन की भूमि ही ऐसी है। वृंदावनस्य संयोगात, वृंदावन के संयोग से तो भक्ति भी जवान हो जाती है और नृत्यति यत्र चा, नृत्य करने लगती है। तो भगवान के भक्तों का हृदय क्यों नहीं जवान होगा। इस वृंदावन के प्रभाव से तो भगवान के भक्तों का हृदय भी जवान हो जाता है, वो नृत्य करने लगता है। तो दोनों वृंदावन का ऐसा वातावरण देखकर भाव विभोर हो गए और वृंदावन के वृक्ष लताओं के मध्य होते हुए निधवन की ओर जाने लगे हैं। मार्ग में एक साधु से जानकारी मिली कि स्वामी हरिदास जी यमुना पुलिन पर भावलीन हैं। तो दोनों यमुना पुलिन की ओर दर्शन की अभिलाषा लिए हुए चल दिए। तभी कानों में अत्यंत कोमल स्वर सुनाई दिए कि राधा रसिक कुंज बिहारी, खेलत फाग सब जुबती, जन कहत हो होरी। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज गायन कर रहे हैं। दोनों ने आगे दृष्टि डाली। सामने यमुना कलकल करती थिरकती बह रही है और पास ही श्री स्वामी हरिदास जी महाराज हाथ में तानपुरा धारण कर गायन कर रहे हैं। तो व्यापारी बिहारी जी की सेवा के लिए एक बड़ा ही कीमती इत्र लाया था। तो दोनों ने निकट पहुंचकर, स्वामी जी के निकट पहुंचकर साष्टांग प्रणाम किया है। स्वामी जी के नेत्र बंद हैं। स्वामी जी के गायन में कोई बाधा ना आवे तो दोनों एक ओर जाकर खड़े हो गए। जैसा उन्होंने सुना था स्वामी जी के संगीत के गायन के बारे में, उससे भी अधिक उन्हें मिला। दोनों गायन के उस अथाह सागर में डूबते ही जा रहे हैं। तभी स्वामी जी के स्वर गूंजे, हाँ भैया लाए हो ना वो भैया, कहाँ है सुगंध जो श्री बिहारी जी के लिए लाए हो। तो ये सुनकर व्यापारी अचंभित हो गया कि इनको तो सब पता है मैं क्या लाया हूं, और बोला, स्वामी जी आपने मेरी सेवा स्वयं स्वीकार की है, आप धन्य हैं हे कृपान निधान। लेकिन अगले ही क्षण व्यापारी ने देखा कि स्वामी जी उस कीमती इत्र को यमुना की रज में डाल रहे हैं और उनके नेत्र बंद हैं, किंतु अधरों पर
एक मुस्कान तैर रही थी, उनका गायन चल रहा था। व्यापारी कीमती इत्र को रज में गिरते देख हतप्रभ रह गया। व्यापारी सोचने लगा कि इतना कीमती इत्र स्वामी जी ने ऐसे ही जमीन में डाल दिया, और सोचने लगा इतना कीमती इत्र जिसकी कीमत भी लाखों स्वर्ण मुद्राओं में है। ऐसा उदास होकर वो सोचने लगा तो स्वामी जी व्यापारी और उनकी बहन को देखते हुए बोले, बड़ी कृपा है तुम पर श्री बिहारी जोगी, जाओ मंदिर में, बिहारी जी विराजमान हैं, दर्शन कर लो। दोनों जब बिहारी जी मंदिर पहुंचे तो स्वामी जी के अनुज गोस्वामी श्री स्वामी जगन्नाथ जी महाराज ठाकुर जी की सेवा में उपस्थित थे। तो जगन्नाथ जी ने बोला कि आओ भक्त दर्शन करो। तभी श्री बिहारी जी के सामने से पर्दा हटा तो विज्ञानी जी बांके बिहारी जी का दर्शन करते ही चौंक पड़े और अपनी बहन से बोले कि श्यामा देखो, ये तो उसी इत्र की सुगंध है जो हम लाए थे। और श्यामा मौन होकर एक टक श्री बिहारी जी को अपने नेत्रों में बसाए जा रही है। श्री बिहारी जी के दर्शन, श्री बिहारी जी की बाकी अदा, बाकी चितवन को देखकर विज्ञानी का रोम रोम मानो नाचने लगा हो, और बिहारी जी के वस्त्र इत्र की सुगंध से सराबोर हो रहे हैं। विज्ञानी को आश्चर्य हुआ कि जो इत्र श्री स्वामी हरिदास जी ने यमुना तट की रज में डाल दिया, उसकी सुगंध यहां कैसे आ सकती है। तभी पीछे से स्वामी जी ने आकर कहा, अरे विज्ञानी, या में आश्चर्य की क्या बात है। स्वामी जी को देखकर विज्ञानी और श्यामा दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। स्वामी जी ने दोनों को हाथ से थपथपाते हुए कहा, अरे भैया, ये बांके बिहारी जी वा समय यमुना पुलिन में ही होरी खेल रहे हते, तो वा समय प्रिया जी की पिचकारी को रंग समाप्त है गयो हो। सो मेरे पास वा समय तुम्हारो यह इत्र ही हतो, तो मैंने वाकू ही प्रियाजू के रंग के स्वर्ण पात्र में डाल दियो। बस फिर तो जे इत्र प्रियाजी की पिचकारी ते ऐसो बरसो और कैसी कैसी सुगंध बरसी। अब वे ही प्रिया प्रियतम श्री बांके बिहारी जी खेलते खेलते यहां आए के विराजमान है गए हैं। तो विज्ञानी और श्यामा के नेत्र छलछला आए। विज्ञानी फिर से स्वामी जी के चरणों में जा गिरे, स्वामी जी मेरे अपराध क्षमा करें, मैंने आप पर संदेह किया, महाराज मुझे अपनी शरण में ले लो। स्वामी जी बोले, आप परेशान मत हो, तुम्हारी सेवा तो स्वयं श्री जी ने ही स्वीकार करी है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। श्री बिहारी जी महाराज बड़े उदार हैं, वे तो भक्त वत्सल हैं, सब पर कृपा करते हैं। तो ऐसे हमारे श्री बांके बिहारी जी महाराज ने अपने भक्त पर कृपा की और अपने भक्त पर कृपा करने के लिए उसी के इत्र से होली खेली। तो कुंज बिहारी श्री हरिदास।